बाबा बाबा सब कहे मैया कहे ना कोई, मेरे बाबा के दरबार में मैया कहे सो होए। दोस्तों, जितना महत्व सावन के सोमवारों का है ना, 4 सोमवार आ रहे हैं, 4 ही मंगलवार आ रहे हैं। सोमवार जितना ही महत्व सावन के अंदर मंगलवारों का होता है, या यूं कह सकते हैं कि सोमवार से भी अधिक महत्व। अधिक क्यों? क्योंकि देखिए, भगवान शिव जो है, माँ पार्वती अर्धांगिनी है उनकी, और माँ पार्वती को निमित्त उनको समर्पित होते हैं ये मंगलवार, मंगला गौरी के नाम से। जिन मेरी बहनों की या भाइयों की शादी नहीं हो रही है, या मेरी जो बहनें शादी के बाद जिनको गृहस्थ जीवन का सुख नहीं मिल पा रहा, अपनी गृहस्थी से तंग है, या जिनके जीवन में बाधाएं, देखिए कोई भी माँ कभी अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। तो ये मंगला गौरी, माँ भगवती प्लस भगवान शिव और उनके 11वें रुद्र हनुमान जी महाराज, क्योंकि मंगल का दिन हनुमान जी से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको इन तीनों की संयुक्त शक्ति और आशीर्वाद पाने का एक बड़ा ही प्यारा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, जो कि आपको सावन में करना है। कल पहला मंगलवार है, ठीक है, उसके बाद में 3 मंगलवार और आएंगे। इन चारों मंगलवार को आपको ये करना है। आप चाहें तो हर मंगलवार को कर सकते हैं आगे भविष्य में, लेकिन इन सावन के मंगलवारों में जरूर करें। बाई चांस आपको ये वीडियो मंगलवार के बाद मिल रही है, मान के आज बुधवार को देख रहे हैं, वीरवार को, तो जो जितने मंगलवार बचे हैं ना, उनको तो कर लेना, चाहे एक मंगलवार ही क्यों ना बचा हो, लेकिन कर लेना। क्योंकि दिल से क्यों दोस्तों, आपकी पूरी माला जो आप करते हैं ना, किसी भी मंत्र जाप के पूरे पाठ करते हैं, अगर दिल से एक मन का भी आपने फेर लिया ना, तो वो भी आपका काम कर जाएगा। तो दिल से किया हुआ एक मंगलवार भी आपको रिजल्ट देगा। अगर आप चारों मंगलवार नहीं कर सकते तो एक को जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी बहुत सी माताओं बहनों को मासिक धर्म की समस्या हो जाती है, तो चारों को नहीं कर पाती। तो कोई मन में वहम ना करे, बीच में अगर छूटता है तो कोई बात नहीं, बाकी 3 को या बाकी 2 को या किसी एक को भी दिल से श्रद्धा से कर लेना। मैं रिजल्ट देने की आपको गारंटी देता हूँ, माता रानी आपको रिजल्ट देगी। हनुमान जी महाराज, भगवान शिव, तीनों की संयुक्त शक्ति आपके ऊपर आशीर्वाद आएगी। तीनों शक्तियां प्रसन्न तो भगवान राम भी प्रसन्न हो जाते हैं, जो कि जगत के पालनहार हैं। ठीक है ना? तो कौन सा वो तरीका है आपने मंगलवार को करना है, सिंपल सा प्यारा सा ऐसी वीडियो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना तो भूलना। इसको दबाते ही हर वीडियो इस चैनल पर आने वाली जो आपकी जीवन की समस्याओं का निवारण लेकर आती है, जीवन में खुशियां लेकर के आती है, आप तक अपने ही पहुंच जाती है। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य मेरे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज, इनके भी स्वामी श्री राम का नाम अवश्य लिखे, जय श्री राम, क्योंकि राम जी के नाम से सृष्टि चलती है, जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाती है। तो क्या करना है आपको? मंगला गौरी, मंगलवार के दिन, कल पहला मंगलवार है, इसके बाद के 3 मंगलवार में भी मंदिर जाते हैं पूजा करने, ठीक है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज लेके जाना। भगवान शिव की पूजा करते हैं, कर लेना जैसे आप करते हो, लेकिन माता रानी के लिए आपको 2-3 चीजें याद कर लो। जरूरी नहीं कि मेरी बहनें, मेरे भाई भी कर सकते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही वो भी कर सकते हैं, जिनको गृहस्थी का सुख नहीं मिल रहा, मेरी माताएं, मेरी बहनें, या जो भी है, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। एक मेहंदी की कोन जो होता है, जिसमें मेहंदी होती है, वो लेकर के जाए, या मेहंदी सूखी मेहंदी का पाउडर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, लाल चूड़ियां, एक लाल फल, ठीक है, और लाल रंग के पुष्प, गुलाब के फूल आप लेकर के जाइए। ये सामग्री आपने जाकर के माँ भगवती, माँ जगदम्बा के चरणों में, भगवान शिव जहाँ होते हैं ना, शिवलिंग के पास ही माँ जगदम्बा जरूर होती है, माँ भगवती होती है, उनके चरणों में चढ़ाएं। ठीक है, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा जल माता रानी के चरणों में भी चढ़ाएं। और शिवलिंग पर जो आपने जल चढ़ाना है, उसमें आप घर से क्या डाल कर लेके जाएंगे? सबसे पहली चीज तो जल घर से ही लेके जाए। जल के अंदर थोड़ा सा दूध और 14 दाने गिन करके काले तिल के डाल दीजिए उसमें, 14 दाने गिन करके, ठीक है। जाकर के भगवान शिव पर ये जल अर्पण कीजिएगा। और साथ में क्या बोलना है आपने? ओम गौरी शंकराय नमः। जी हाँ, गौरी शंकराय नमः, ये मंत्र आपने जप करना है। वहां बैठ करके शिवलिंग के पास आप जल चढ़ा देना, और 11 पत्ते गिन करके बेल पत्र के, 11 पत्ते गिन करके बेल पत्र, एक बेल पत्र के अंदर 3 पत्ते होते हैं ना, तो 3-3 के 11 ले लेना आप, ठीक है, साबुत बेल पत्र इस प्रकार का। और इस तरह के 11 पत्ते लेकर प्रत्येक पत्ते पर लाल चंदन से राम अवश्य लिखना, क्योंकि भगवान शिव को सबसे प्रिय है राम जी का नाम।
लाल चंदन से, लाल क्यों कह रहा हूं, मंगल का प्रतीक है लाल रंग, और मंगलवार के ही दिन आप कर रहे हैं इसलिए आप लाल रंग का इस्तेमाल करें। प्रत्येक पत्ते पर लाल चंदन से सुंदर सा राम लिखे, और राम लिखा हुआ पासा साइड जो है वो शिवलिंग के ऊपर उल्टा करके आप रख देंगे, जो राम लिखा है उल्टा करके शिवलिंग पर, और 11 बेलपत्र से शिवलिंग को सुंदर सा सजा दीजिए जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए। ठीक है। और हनुमान जी के लिए, अब वही हनुमान जी भी अवश्य होंगे। ठीक है। जहां शिव मंदिर होगा हनुमान जी का स्वरूप अवश्य होता है मंदिर में। हनुमान जी के सम्मुख जो है आप 5 पीपल के पत्ते, 5 पीपल के पत्ते, ठीक है, पहले से तोड़ करके ले आए सुंदर साफ हरे से। प्रत्येक पत्ते पर राम लिख करके कलावे से उसकी माला बना करके जा करके हनुमान जी को पहना दीजिए। आप स्वयं नहीं पहना सकते, पुजारी जी को दे दीजिए, वो पहना देंगे। और एक पान के पत्ते पर, पान के पत्ते पर थोड़ा सा गुड़ और चना रख करके हनुमान जी के सामने भोग लगाइए, और चमेली के तेल का दीपक जला करके मंत्र आप देख लीजिए, बड़ा प्यारा सिंपल सा मंत्र है राम रक्षा स्तोत्र का। भगवान राम सदैव आपकी रक्षा करेंगे, और जहां राम जी रक्षा करेंगे तो हनुमान जी तो स्वयं आ जाएंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। इस मंत्र की या तो एक माला पूरी कर लेना, या बैठ करके 5 मिनट तसल्ली से हनुमान जी के सामने बैठ करके जप लेना। हनुमान जी के सामने तो आपने तिल का तेल का दीपक जला दिया। माँ पार्वती और शंकर जी के सम्मुख आप जो है जोड़े वाली बाती, गोल बाती हो, जोड़ा दोनों के नाम का, एक ही दीपक के अंदर जोड़ा शुद्ध देसी घी का आप वहां जलाएं, और दीपक के अंदर एक चुटकी काले तिल भी डाल दीजिएगा। ये प्रक्रिया है प्रत्येक मंगलवार के पूजन की। और कुछ ना कुछ मीठे का भोग, जिस तरह से हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाया जाता है, बूंदी का भोग 800 ग्राम बूंदी भोग लगा करके आप लोगों में बांट दीजिएगा, स्वयं मत खाइएगा। और अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करना ना भूलिएगा, और वहां बैठ करके ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र को 2 4 5 मिनट अवश्य जपिएगा वहां बैठ करके। तो ये छोटा सा एक प्रयोग है जिसकी पूजा में आपको 10 मिनट में नहीं लगने, 15 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे। आप ये वहां बैठ करके देखिएगा। 4 मंगलवार, 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1 मंगलवार तो जरूर कर लेना दिल से, आपको इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा आप लोगों के घर में आप चाहते हैं कि भगवान शिव सदा वास करे सपरिवार, तो आपके लिए 2025 का पवित्र सावन का महीना आ रहा है 11 जुलाई से 9 अगस्त। सावन का महीना जिसका हर देवी देवता को, सभी को इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का स्पेशल महीना है, खास महीना है। भगवान शिव जिन्होंने स्वयं विष पी करके हम सबको जीवन दान दिया, पूरी प्रकृति को जीवन दान दिया। देवों के देव है, महादेव है, महाकाल है। हर देवी देवता, हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर दोष है, इन्हीं के चरणों में उसका निवारण होता है। इसलिए इस महीने का विशेष महत्व है। लोग साउथ में ज्यादातर हम देखते हैं, दक्षिण भारत में लोगों को शिवलिंग पर कुछ वस्तु नहीं चढ़ाने दी जाती, या फॉरेन में जो हमारे भाई बहन रहते हैं उनको भी ये समस्या रहती है कि शिवलिंग की पूजा कैसे करें, सावन में भी, अदर डेज में भी। तो आपकी समस्या के निवारण के लिए मैं आपको 2 जानकारी दे दूं। पहली बात तो घर में कभी भी पत्थर का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग हमेशा पारे का, स्फटिक का, या सोना, चांदी या पीतल का शिवलिंग होना चाहिए। कभी भी अकेला शिवलिंग नहीं होना चाहिए, शिवलिंग के साथ परिवार होना चाहिए। अब क्या होता है कि ये जो शिवलिंग मैंने बताए हैं इनके साथ परिवार नहीं मिलता। आपकी इस समस्या के निवारण के लिए स्पेशल ये मैंने पीतल के ओरिजिनल ब्रास के शिवलिंग बनाए हैं। और शिवलिंग का साइज देखिए, शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल जो साइज घर में होना चाहिए वो साइज है। आप देख सकते हैं शिवलिंग, साथ में गणेश जी। गणेश जी की पूजा से आपके ऊपर जो है साक्षात रिद्धि सिद्धि का वास आपके घर में होता है। रिद्धि सिद्धि मतलब धन की देवी, बुद्धि गणेश जी की पूजा से अपने आप ही आ जाती है। माँ भगवती, माँ जगदम्बा साथ में है। इनकी पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। जिनकी शादी नहीं है उनकी शादी होती है, और जिनके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट है वो दूर होती है। कार्तिकेय जी की पूजा से मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपका बल, आपका आकर्षण बढ़ता है, समाज में आपकी बात मानी जाती है, कार्य क्षेत्र में आपका मान बढ़ता है। और नंदीश्वर की पूजा से पितरों की कृपा होती है। जिनको संतान नहीं हो रही, वंश और व्यापार की वृद्धि होती है, इसलिए नंदी की पूजा करनी चाहिए। और ये प्यारे से वासुकी नाग देखिए आप, भगवान शिव के कितनी डिटेलिंग में बनाए गए हैं। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग मतलब हर दोष का निवारण। और शिवलिंग की पूजा करने से तो कहने ही क्या, मेरा जीवन क्या, आपका भी जीवन थोड़ा पड़ जाएगा इसकी महिमा का गान करते करते। आप ये शिवलिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करें और लिखिए कि हमें सावन का शिवलिंग चाहिए। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। घर में स्थापित करके देखिएगा, दुख, दरिद्र, तकलीफें दूर होंगे, घर में खुशियां आएंगी, माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होगा, भगवान शिव से परिवार आपके घर विराजेंगे। मंगवा करके देखिएगा, हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे भगवान शिव। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये
पावरफुल शिवलिंग है, सपरिवार है, ओरिजिनल पीतल का है। जल्दी से आपको ये नहीं मिलने वाला मार्केट में कहीं भी, क्योंकि ये विशेष तौर पर, स्पेशली तौर पर छोटे साइज में पूरे विधि विधान से तैयार करवाए गए हैं और विधि विधान से ही अभिमंत्रित करके आपको कुरियर करवाए जाएंगे। जो भी मेरे भाई बहन ये लेना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा 7056203333। केवल व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।